इन्हीं जयकारों के साथ एक बार फिर शुरू होने जा रही है आस्था की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक बाबा अमरनाथ की यात्रा। शिव के जयकारों से जम्मू गूंज रहा है। हर चेहरे पर बाबा के दर्शन की आस है, हर कदम पर भोलेनाथ का नाम है। कोई माथे पर भस्म लगाए है तो कोई हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए है। हर श्रद्धालु बस एक ही मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है और वो है बाबा बर्फानी का पावन धाम। बहुत ज्यादा, क्योंकि बाबा के पास जा रहे हैं और पिछले वर्ष में नहीं आ पाया था, तो इस वर्ष में बहुत एक्साइटेड हूँ भी फर्स्ट डे के लिए। बहुत ज्यादा अरे सारी तैयारियां, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस ट्रिप का, तो अगेन वापस बाबा के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए आया। बहुत मजा आता है, आंखें बंद करके बस इंतजार रहता है कि कब बाबा बर्फानी के दरबार खुले और कब मैं वहाँ पहुँचूँ। सब बेसब्री से इंतजार रहता है। पहले जत्थे में पहुँचने की कोशिश रहती है हर बार, और रजिस्ट्रेशन बैंक में हो नहीं पाता हमारा, दिक्कतें होती, भीड़ लगती है बहुत वहाँ पर। तो जब जैसे तैसे पहुँचे भी थे वहाँ पर, तो 15-16 जुलाई का मिल रहा था, तो हम लोगों को पहले पहुंचना था, इसलिए यहाँ लाइन में लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोग कुल हमारी टीम है, ड्राइवरों को लगा के कम से कम समथिंग 11 लोग। मेरी छठी बार है। छठी बार कैसा महसूस होता है बाबा दर्शन करने के बाद? बहुत इंतजार रहता है बेसब्री से बाबा से मिलने को। कि बाबा के दर पे आइए और देखिए बाबा कैसा कठिन परीक्षा लेते हैं, और धर्म के प्रति जागरूक करना मेरा एक उद्देश्य है। एक धर्म यात्रा है, मेरे पवन के साथ मैं धर्म यात्रा के लिए निकला हूँ, और जहाँ जहाँ बाबा का धाम है वहाँ मुझे जाना ही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को रवाना होगा, जिसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाबा बर्फानी की ये यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। रवानगी से पहले ही जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास बेस कैंप में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु घंटों का सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर न थकान है, न किसी से शिकायत। पूरा बेस कैंप शिव भक्ति के रंग में रंग चुका है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। श्रद्धालुओं की सेवा भी पूरे समर्पण के साथ की जा रही है। श्रीनगर के यात्री निवास में चल रहे लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुले हैं। यहाँ यात्रियों को मुफ्त में भोजन, चाय, नाश्ता और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लंगर सेवा से जुड़े आयोजकों का कहना है कि बाबा के भक्तों की सेवा ही सबसे बड़ा उनका सौभाग्य है। अपना लंगर गाजियाबाद से है और यहाँ पर हमें 3 साल हो गई, और वैसे 10 साल हो गई लंगर लगाते, लेकिन यहाँ पर जो 3 साल हो गए हमें श्रीनगर पंथा चौक में। प्रतिदिन कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? यहाँ कम से कम 5 से 6 हज़ार तक यात्री आ जाते हैं दिन में, प्रतिदिन में, और सभी की भोजन पानी की, नहाने धोने की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये लंगर हमारा तो यहाँ जो है 3 साल से है, पिछले और 7 साल तक बालटाल में ये लंगर चला है, और अभी हम लोग 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 5 से 6 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आते हैं, और जिसकी सारी व्यवस्थाएं ब्रेकफास्ट से लेते हुए लंच डिनर की सारी व्यवस्थाएं हम लोग उसको यहाँ उपलब्ध कराते हैं। प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ स्थानीय जो सुरक्षा व्यवस्था है, स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ आस्था ही नहीं, सुरक्षा भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। भगवती नगर बेस कैंप के आसपास एसओजी और सीआरपीएफ ने जंगलों, खाली मकानों और संदिग्ध इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। पहली बार आधुनिक तकनीक का भी व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवती नगर बेस कैंप में एंटी ड्रोन गन तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी संभावित हवाई खतरे को समय रहते रोका जा सके। वहीं अनंतनाग के खानाबल पहलगाम मार्ग पर हर वाहन की जांच, हर यात्री के पहचान पत्र का सत्यापन और जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पूरी यात्रा की निगरानी कर रही हैं। कहते हैं जिसे बाबा बर्फानी बुलाते हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। बर्फ से ढकी पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन शिव भक्तों की आस्था हर मुश्किल को आसान बना दे रही है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ का प्रशासन, शासन बहुत अच्छी व्यवस्था करता है। सभी भक्तों का हर तरह से उनकी ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा का हो या खान पीन का हो, रहने का हो, सबका बहुत अच्छे से व्यवस्था बनाए रखता है। मैं सभी शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, और भगवान भोलेनाथ से यही कृपया करूँगा कि ये पूरी यात्रा सबकी शुभ हो, मंगलमय हो। और आज यहाँ पे आकर मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जितने और लोग यहाँ पे आए हैं यात्रा करने के लिए, और भगवान भोलेनाथ इन सभी की यात्रा सुखमय और मंगलमय करें। और भगवान भोलेनाथ से ये कि भाई रास्ते में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और यात्रा बहुत ही अच्छी तरह से सुखमय और मंगलमय रहे। एक तरफ हर हर महादेव के गूंजते जयकारे, दूसरी तरफ सुरक्षा का मजबूत कवच। ये सब भरोसा दिला रहा है कि इस बार भी बाबा बर्फानी की पावन यात्रा श्रद्धा, विश्वास और सुरक्षित व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है।